Shant, if you want to connect and have a message, give me Queen of Wands, Empress or Hermit. Empress or Hermit if you have a message and want to make a video. Okay. 9. Queen of Wands. Okay guys, so I think we have a message. 9. You see, it's 3 9s Queen of Wands के साथ. और इससे पहले जब मैंने निकाला था तो I saw all the 10s. तो 9s भी हैं और 10s भी हैं. मीन्स डेफिनेटली मैसेज है, कम्युनिकेशन है. और Queen of Wands ही आ गई है यहाँ पर, तो फॉर श्योर कम्युनिकेशन है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज. और उसके बाद आगे बढ़ते हैं. ओके, सो शांत, व्हाट इज़ द मैसेज? ओके, कार्ड कहाँ गया? एक सेकेंड. द कैमरा फेल क्योंकि कार्ड बिल्कुल कॉर्नर में चला गया. एंड आई हैड टू पिक द कार्ड, तो मेरा हाथ लग गया. ओके, सो अबंडेंट सक्सेस का कार्ड आया है. फॉर सम पीपल द सक्सेस इट इज़ लाइक हैविंग सक्सेस स्टिल विल बी नो सक्सेस एंड सीक्रेट्स कमिंग आउट. मुझे दोनों ही उसमें कार्ड्स ऐसे दिख रहे हैं. गाइज जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ओके, सो डेफिनेटली कुछ सीक्रेट्स जो हैं वो बाहर आएंगे. और यहाँ पे जो एक्शन है, जो कम्युनिकेशन है, वो स्टार्ट हो चुकी है. और डेफिनेटली हिडन चीज़ें जो हैं, बहुत सारी हिडन चीज़ें जो हैं, उनकी तरफ जाना स्टार्ट हो चुका है. क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये जजमेंट का कार्ड देखूँ, डेड कमिंग अलाइव का कार्ड होता है. और यहाँ पे अबेंडेंट सक्सेस, जो जहाँ पे आपने एक कप जो है फिर भी कम है, तो सब कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन जो फिर भी कंप्लीट साइकिल बनाना था वो नहीं बन पाया. और वो एक कप कहाँ है? वो एक कप इसके हाथ में है. और वो एक कप लेकर कहाँ जा रहा है? वो एक कप लेकर हाई प्रिस्टेस के पास जा रहा है. हाई प्रिस्टेस अथॉरिटी, पावर होती है. और इसके पास क्या है? इसके पास सारे सीक्रेट्स हैं. तो ये कप जो है वो इसको देगा. और सारे ताले वाली जो बुक है जिसपे ताले लगे हुए हैं, वो बुक जो है वो इससे ले लेगा. तो ये दिस इज एन एनर्जी जहाँ पे दे वर थिंकिंग दैट दे हैव एवरीथिंग कंप्लीट, बट अल्टीमेटली द नेगेटिव पीपल, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड गाइज. ओके, सॉरी गाइज, पीयू ड्यूटी. सो यस, सो उनको जो लगा था दैट दे हैव मेड ऑल द डिसीजंस, बुरे लोगों को, गलत लोगों को, जो गलत साइड पे थे, ये जजमेंट जो है ये कंप्लीट हो गई है एंड विल हैव एवरीथिंग. दे वर मिसिंग अ कप. और यहाँ पे व्हेन दिस न्यू जजमेंट हैज कम, तो यहाँ पे जो मिसिंग कप है दैट हैज बीन सेंट टू द राइट प्लेस, जहां से सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर निकल सकती है. तो आई डू फील दैट सम बिग डिसीजंस आर गोइंग टू बी टेकन. और यहाँ ये जो बड़े डिसीजंस है ना, यहाँ पे कोई एक फेज ऐसा हो सकता है जहां पे आपको लगे कि ये सही नहीं हुआ, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो होना भी जरूरी है फॉर द कंप्लीट टास्क टू बी कंप्लीटेड, फॉर द कंप्लीट सीक्रेट्स टू बी आउट. यहाँ पे मुझे ये फीमेल एनर्जी हाई प्रिस्टेस की दिखाई दे रही है, जिसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं. तो यहाँ पे मुझे इस तरह की एनर्जी भी दिखाई दे रही है जहाँ पे सम स्ट्रॉन्ग एक्शन या कोई ऐसा इमोशनल एक्शन या इमोशनल सिचुएशन आ जाए जो थोड़ी सी हैंडल करना डिफिकल्ट हो. लेट्स सी व्हाट आर द अदर मैसेजेस दैट वी गेट. जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. इसको हम साइड पे रख देते हैं. और मुझे आज किसी ने मैसेज किया था कि मैम या तो एन्चांटेड मैप से सुशांत का मैसेज लेना है या पोस्ट कार्ड से, तो मैंने दोनों ही उठा लिए. और लेट्स सी व्हाट ही वांट्स टू से. शांत, व्हाट डू यू वांट टू टेल अस? ओके, सो यहाँ पे विशिंग वेल की एनर्जी है. नंबर 48 का कार्ड है. 8 9 10 11 12 3 की एनर्जी होती है अगेन. और विशिंग वेल है. विशिंग वेल होता है जहाँ पे आप विश मांग सकते हैं, जहाँ पे आपकी विश जो है वो फुलफिल होती है. अगर आप ये देखें तो ये वेल जो है ये ऑलमोस्ट गोल्ड से पूरी तरह से भर गया है. और यहाँ से गोल्ड जो है एक तरह से उड़ भी रहा है और आपको एक मास्क जो है वो भी उड़ता हुआ दिखाई देगा. तो ये विशिंग वेल जो है इट इज गिविंग व्हाट यू विश फॉर. बट आपको हमेशा जब भी विश करनी होती है तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि आप क्या मांग रहे हो और आप कैसे मांग रहे हो. और हियर विशिंग वेल, डिजायर इज द सीक्रेट इम्पल्स ऑफ फॉर लाइफ, फील इट बट लेट गो ऑफ ऑल अटैचमेंट्स टू ओनरशिप. जो डिजायर होती है वो हमारी इम्पल्स होती है लाइफ की, लेकिन और बहुत सीक्रेट होती है, लेकिन उसको फील करना और ओनरशिप जो है उसको जाने देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो यहाँ पे कार्ड बोलता है कि आप ऐसे रिलेशनशिप देख रहे हो अपनी डिजायर और इंस्पिरेशन के बीच में, और आप एक मोमेंट ऑफ ट्रुथ जो है उसको सेंस करोगे जब आपको एक नई लाइफ जो है इंसेप्ट होती हुई दिखाई देगी. ये आहा मोमेंट है जहां पे सब कुछ जो है इट विल स्टार्ट मेकिंग सेंस.
हो सकता है कि आपने एक सोलमेट को रिकग्नाइज किया हो सकता है कि एक बेबी कंसीव हुआ हो, एक नया आइडिया आया हो, एक नई बिगिनिंग हुई हो। विशिंग वेल जो है वो अवेकन करता है आपकी प्रेजेंस उन अनसीन फोर्सेस के लिए जो नई बिगिनिंग के लिए जरूरी है, जिनको आपने अभी तक नहीं देखा है। डिवाइन इंटेलिजेंस जो है वो सारी पॉसिबिलिटीज को एक्टिवेट करती है, जहां पे आपकी लाइफ जो है मैजिकल वे में को रिलेट करती है। ना आप और ना कोई और ये समझ सकता है कि ये कैसे हुआ, कब कैसे हुआ, ये जस्ट हो जाता है बस। और लास्ट में आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो जो ग्रोथ होती है, रादर आपको सिर्फ स्टेप असाइड करना है और एक चैनल बनना है हायर फोर्सेस के लिए। और कोई भी अटैचमेंट जो है कि ये कैसे होगा, कैसे ये क्रिएशन अपेयर होगी, कब होगी, वो छोड़ देनी है। अपनी इंटेंशन फॉर्म करनी है और एक्शन लेना है बाय ड्रॉपिंग द कॉइन इनटू द विशिंग वेल और देन ट्रस्ट इन स्पिरिट एंड प्रिपेयर टू बी अमेज्ड। सो आपने विशिंग वेल में अपना कॉइन डाल देना है और फिर विश्वास रखना है और अमेज होने के लिए रेडी रहना है। यहाँ पे ना मुझे एक चीज याद आ रही है, पीहू क्या करती है, शी इज मेड दिस हैबिट, कॉइन लेती है और फिर वो कोई ना कोई कप अपना टॉय या कुछ खिलौना वाला लेती है, उसमें पानी डालती है और वो उसमें कॉइन डाल के शी आस्क फॉर हर विशेस एंड शी इज सो श्योर कि उसकी जो विश है वो पूरी हो जाएगी। एंड शी डज इट लाइक मतलब हफ्ते 10 दिन में एक बार तो कर ही लेती है और विश उसकी सेम ही होती है मोस्टली। द विश दैट शी आस्क फॉर, वी नो व्हाट इज द विश, तो वो वही विश। आप कॉइन डाल के क्या विश मांगते हो, जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया सबको। सो दैट्स द विश दैट शी डज। और यहाँ पे विशिंग वेल का कार्ड आया है तो आई एम फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट, क्योंकि जब एक बच्चा विश मांगता है ना तो वो उसके साथ अटैच नहीं होता है। शी इज नॉट अटैच टू द रिजल्ट, शी जस्ट आस्क फॉर इट एंड शी लेट्स गो एंड शी इज कॉन्फिडेंट कि ये होगा। तो इसी तरह आपने भी अपनी विश जो है उसको मांगना है एंड ही सेइंग कि ये टाइम आ गया है विशेस के फुलफिल होने का, लेकिन अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए रिजल्ट के साथ कि कब होगा, कैसे होगा, किस तरह से आएंगे। तो डोंट फोकस ऑन द प्रोसेस ऑफ इट, जस्ट अपनी विश मांगो और बी श्योर कि ये होगा। एंड दैट इज व्हाट द मैसेज इज। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम पोस्ट कार्ड्स। सुशांत, व्हाट यू वांट अस टू नो? What do you want us to know? Okay, so we have many postcards. 3 से 4 पोस्ट कार्ड आए हैं। आई एम गोइंग टू रीड देम आउट टू यू। पहला कार्ड बोलता है अगर आप अपनी अवेयरनेस को अलाउ करो कि आप सेटल होने के लिए, तो आप जो हमारी आवाज़ है, जो सोल की आवाज़ है या जो सुशांत की आवाज़ है, उसकी स्वीटनेस और उसकी एनकरेजमेंट जो है वो सुन पाओगे। आपको सच पता होगा उन चीज़ों का जो ऐसे मटेरियल वर्ल्ड में डिजर्न नहीं हो सकती हैं। आप रिसीवर हो एसेंशियल नोइंग के, आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बता रही है और ये आपकी सिक्स सेंस नहीं है बल्कि आपका सबसे पहला प्राइमरी नेविगेशनल सिस्टम है आपकी सोल का, जो आपकी सिक्स सेंस, जो आपकी इंट्यूशन है। आप एक ऐसी एज में, कॉन्शियसनेस की एज में जा रहे हो। ये टाइम है एक्सेप्ट करने का कि पैरानॉर्मल जो है वो एक्चुअली नॉर्मल है। ह्यूमन इंसान जो है वो मल्टी सेंसरी, मल्टी डायमेंशनल है और स्पिरिट जो है वो हम सब के अंदर, हर चीज के अंदर है। स्पिरिट जो है और आपकी जॉब है, अब आपकी सोल की जॉब है डिस्कवर करना कि जो अर्थ है इसका सच क्या है। और हम अर्थ में यहाँ पे हम आए हैं इस चीज को रियलाइज करने के लिए, इस चीज को देखने के लिए। आज अपने स्पाइडी सेंसेस, स्पाइडर के जैसे सेंस होते हैं, और एक स्पाइडर यहाँ भी आया था, पीयू ने देखा, मेरा दोस्त बोला। सो स्पाइडी सेंसेस जो होते हैं ना, उनको एक्टिवेट कर लीजिए। रीड इन बिटवीन द लाइंस, जो भी चीजें आपके सामने आ रही हैं, जो स्टोरीज आपके सामने आ रही हैं, उनके पीछे जो स्टोरीज हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए और आपका वर्ल्ड जो है वो आपको मिरेकल दिखाएगा। डरिए मत, हम बिल्कुल यही है और स्पिरिट आपसे प्यार करती है। ट्रस्ट इन इनविजिबल। सो पहली ही एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल आई है कि इनविजिबल जो है उसमें ट्रस्ट कीजिए। स्पिरिट आपके साथ है और जो होता है और जो नहीं होता है, सारी डायमेंशन, सारी सोल, सब कुछ जो है वो रियल है और अब आपको उस पर विश्वास करना है। देयर इज सम अनाउंसमेंट दैट इज कमिंग आवर वे। ओके, दिस इज वन। सेकंड जो है वो बोलता है कि सारी आपकी प्रेयर्स जो है वो सुनी गई है और अनसीन रियाम्स जो है उनको मिरर बैक कर रहे हैं। ग्रेटफुल रहिए, प्रेस कीजिए हर एक चीज को मैनिफेस्ट होने से पहले और हमेशा हाईएस्ट गुड के लिए प्रेयर कीजिए। जब आप प्लीड करते हैं, जब आप बैक करते हैं, वो आपको और ज्यादा रीजन लाता है प्लीड करने का, बैक करने का, मांगने का। लेकिन आप अगर जब सिर्फ एक सीक्रेट गिफ्ट की तरह अपनी प्रेयर को देखते हैं
तो वो टेस्टामेंट है कि आपका फेथ है हायर पावर में। तो इसीलिए अपने आप को ओपन अप कीजिए, स्पिरिट को मूव करने दीजिए, कंफर्ट करने दीजिए अपने आप को। मेडिटेशन जो है उसको इस तरह से ऐड कीजिए कि वो आपको खाली भी करे और आपको रिफिल करने के लिए जगह भी बनाए आपके अंदर। एपिफनीज को होने दीजिए, पीस, अंडरस्टैंडिंग और जॉय जो है उसको अपने अंदर लाइए। इस मोमेंट में आपकी प्रेयर्स जो है वो आंसर की जा रही हैं, सबके हाईएस्ट गुड के लिए और सबकी लाइफ के लिए, आपकी लाइफ के लिए। और कई बार आप जो प्रेयर करते हैं वो नहीं होना होता है आपके लिए, क्योंकि आपके लिए वो सही नहीं होता, लेकिन आपकी प्रेयर्स जो है बिल्कुल सरप्राइजिंग तरीके से आंसर होंगी। एंड ये जो मोमेंट है, ये मोमेंट है लिसन, या सुनने का, अब इंटेंटली कि आपकी जो प्रेयर है वो क्या है। और आप चाहते हैं कि आप जाने कि आपकी जो हाईएस्ट गुड है वो हमारी प्रायोरिटी है। ऑल इज वेल नाउ, दिस इज अगेन गेटिंग आंसर्स टू योर प्रेयर्स। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है और मून एनर्जी है यहाँ पर, सन, यूनिवर्स और मून की एनर्जी है। सो दिस इज सो ब्यूटीफुल, क्योंकि मुझे पहले में एक जगह विशिंग वेल आया, यहाँ पे दोनों जगह आपको एनकरेज किया जा रहा है ग्रेटफुल होने के लिए और अपनी प्रेयर्स जो है वो आपकी आंसर होंगी। तीसरा कार्ड जो है ये बोलता है हमारे पास आपके लिए एक सीक्रेट है। और सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये है कि जितना आपको पता है कि आपको पता है, उतना आपको कम पता है। तो अगर आप अपना माइंड ओपन रखते हैं, आप अवॉइड करेंगे कन्फाइन करना अपने आप को नो इट ऑल वाली एनर्जी में। अनलिमिटेड पोटेंशियल है आपका जो डिस्कवर किया जा सकता है जब आप क्यूरियस रहते हैं। तो क्यूरियोसिटी रखें, देखें क्या क्या हो रहा है, नई चीजें डिस्कवर करें, दुनिया को नए पर्सपेक्टिव से देखें। आंसर्स जो है आपके क्वेश्चन के आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके पास आ जाएंगे। और अभी जो भी हो रहा है ये इम्पोर्टेंट है कि आप जाने कि आपको पता नहीं है इसके सारे एस्पेक्ट्स क्या है, ये कैसे हो रहा है, और आपको इन्फॉर्म्ड चॉइस करने के लिए सब कुछ पता होना चाहिए। आप एक ऐसी स्टोरी प्रोजेक्ट कर रहे हो इस टाइम पे जो हो सकता है पूरी तरह सच ना हो, इसीलिए आगे बढ़िए। आपका मंत्रा होना चाहिए कि दैट्स इंटरेस्टिंग। आई डोंट नो, मैं नहीं बोलूंगी आपका मंत्रा होना चाहिए क्योंकि आई डोंट नो इज नॉट अ वेरी गुड मंत्रा, बट आपका मंत्रा होना चाहिए दैट्स इंटरेस्टिंग। इसका मतलब जो भी चीजें आपके सामने आ रही हैं उनको नए एक्सपीरियंस की तरह देखिए, नई एनर्जी की तरह देखिए और सोल की आवाज को सुनिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही नहीं है क्या होने वाला है क्योंकि यूनिकॉर्न, ब्यूटीफुल, यूनिकॉर्न नहीं है, उड़ने वाला घोड़ा है। दिस इज सो ब्यूटीफुल। सो आपको नहीं पता क्या होने वाला है, आपको नहीं पता कि चीजें कैसे हो रही हैं। और जब आप सोचोगे कि मुझे पता ही ऐसे ही होना चाहिए या मुझे पता ही ऐसे ही होगा, तो वो सही सोच नहीं है। और लास्ट कार्ड जो है वो भी एक सीक्रेट का है। वो बोलता है कि एक सीक्रेट और हम आपसे शेयर करते हैं। अगर आप ऐसे एक्ट करोगे कि सब सही है, ऑल इज वेल, तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो ऐसा एक्ट कीजिए कि आप ब्रेव हो, आपके पास करेज है। ऐसा एक्ट कीजिए कि आपको बहुत बहुत प्यार है और आपसे बहुत प्यार किया जाता है। आप मैग्नेट हो जो प्यार और स्पिरिट का प्यार जो है उसको एक्सपीरियंस करते हो, उसको खींचते हो। ऐसा एक्ट कीजिए कि आपकी प्रेयर्स जो है वो आंसर हो चुकी हैं और आप पूरे अच्छे फॉर्च्यून के साथ सिंक में हो। जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप दुनिया को देखते हो, वैसे ही आप दुनिया के साथ इंटरेक्ट करते हो और वहीं से आप कंक्लूजन्स निकालते हो। तो अगर आप चाहते हो कि आप ऐसा पर्सन बनो जो जिंदगी आपको चाहिए थी हमेशा, कोऑपरेटिंग, लविंग, और जैसे आप हमेशा चाहते थे, तो आपको एक्ट करना पड़ेगा एज इफ ये सच है। डोंट वरी, कंडीशंस के बारे में वरी मत कीजिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ कैनवस आपको एम्प्टी लगता है, क्योटिक है, बैरन लैंड है, आप उसके बारे में मत वरी कीजिए। ये टेम्परेरी चीजें हैं जो काउंट भी नहीं करती हैं। और आप ऐसा एक्ट कीजिए कि आप दुनिया में सबसे लकी इंसान हो, इस प्लेनेट पे सबसे लकी इंसान हो, और आपके पास ये सीक्रेट ऑलरेडी है। और कि जैसे ही आप ये एक्ट करोगे वैसे ही ये होना भी शुरू हो जाएगा। आपके अंदर इन्फिनिट पोटेंशियल है और ये लविंग इज सो मच, रेनबोज एक्सप्लोड इन द इथर, ब्यूटीफुल। तो आपको इतना सारा प्यार है सोल का आपकी तरफ कि मतलब रेनबोज जो है वो एक्सप्लोड, बहुत सारे रेनबोज आपको दिखाई देंगे। तो ये जो एनर्जी है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड आई थिंक दैट दिस इज सेइंग दैट बिलीव इन योर सेल्फ। जो चीजें हो रही है उन पे बिलीव कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि आपको सब कुछ पता है और ऐसा मत सोचिए कि अरे ये ऐसा हो गया तो ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में बोला, कुछ ऐसा हो सकता है जो आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा परे हो, एग्जैक्ट वैसा ना हो जैसा आपने एक्सपेक्ट किया है, लेकिन जानिए कि उसके अंदर भी कुछ और है। तो ऐसा एक्ट कीजिए जैसे जो आप चाहते हो वो सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे होना चाहिए। आई एम गाइडेड टू टेक आउट वन चार्म, स्नोफ्लेक। जो शेप आप देना चाहते हो वो शेप आप दे सकते हो। नाउ व्हाट बेटर कैन, वाओ, पीहू ने क्या पढ़ लिया? मैप। वेरी गुड। पीहू ने, क्यारा ने बुक पे MAP मिला के मैप पढ़ लिया। वेरी गुड,
वेरी गुड. एंड दैट इज अ सिग्नल की मैप जो है वो तैयार हो चुका है, और जब नक्शा होता है तो नक्शा फॉलो होता है और रिजल्ट भी आता है, राइट? सो लेट्स सी. सुशांत, इफ दैट इज इट, यू कैन गिव मी क्वीन ऑफ वांड्स, एम्प्रेस और हर्मिट. हाँ जी बेटा. आपका भी क्लिप रेड. वाओ. जस्टिस. आपका भी दोनों क्लिप रेड और मेरे भी एक क्लिप रेड. Wow, justice. This is so beautiful because there is justice, preparation, and a new beginning that is already seen on the cards. और यहाँ पे lovers है. Okay, so let me see. This is preparation, और ये दो कार्ड मैंने देखे ही नहीं थे. Chariot and Four of Cups. So something unexpected is coming our way, undoubtedly. So be ready and be prepared for that. Devil, or this is like looking at everything that devil has done. डेविल ने जो भी किया है वो सारी चीजें जो है उनको देखना, इवेलुएट करना, और वहां से चैरिट जो है उसका रेडी होना, अनएक्सपेक्टेड चीजें आना, थोड़ा सा वेट होगा बीच में, लेकिन देन अल्टीमेटली द जस्टिस विल कम. जेल प्रिपेयर्ड है, और नई जर्नी के लिए भी देयर इज अ प्रिपरेशन दैट हैज बीन डन ऑलरेडी. और दिस इज अ हार्ट ब्रेक, एम्प्रेस एंड सन. सो डेफिनेटली ये हार्ट ब्रेक से एक नया नया रोज जो है वो निकल रहा है. एंड आई हैव एम्प्रेस, सो आई विल स्टॉप हियर, क्योंकि मैंने अभी डेक के अंदर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नहीं रखा हुआ है. I've kept it out. So again, the message is pretty clear that the energy is ready, the force is ready, और जो हार्ट ब्रेक है वो ग्रोथ में तब्दील होने वाला है, नए सनराइज में तब्दील होने वाला है. बी रेडी फॉर इट. एंड थैंक यू सो मच. टेक केयर, और हो सके तो वीडियो सब तक पहुंचा दीजिए. थैंक यू.